स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने जिस तरीके से हमें रिस्पांस दिया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी के लिए और भी वीडियो इसी तरीके से आते रहे। इसीलिए आपके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जो BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, पॉलिटिकल साइंस की, जो पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड द डिबेट। तो बच्चों इसमें जो हमारा जो सेकेंड सैम का है, इसमें हम जो बात करेंगे बच्चों, जो सैम हमारा है, ठीक है ना, सेकेंड सैम, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे सेकंड सैम में, ये वीडियो को पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें बच्चों, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100 में से 90 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। यदि यह वीडियो अगर आप सभी को पसंद आएगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब कीजिए जब पसंद आए। अदरवाइज़ तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखो काम के सब चीज़ होते हैं। अगर यदि काम अच्छा लग रहा है तो कीजिए, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और PDF भी अवेलेबल है, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। You can comment. So let's start. So how we can solve the questions? There is the few movement. तो हम उसके जरिए हम समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो लोकतंत्र की अवधारणा के उद्भव और विकास पर निबंध लिखें। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, लोकतंत्र की अवधारणा और उस पर हमें क्या लिखना है, एक बच्चों निबंध लिखना है। अब निबंध जब हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहली बात हमारी यहाँ पे क्या आती है, निबंध जब भी हम लिखेंगे तो हमें उसमें, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, निबंध लिखना है हमें, ठीक है, चलिए सही है। अब आते हैं बच्चों लोकतंत्र की अवधारणाएं क्या थी। जैसे कि आपको बच्चों पता है लोकतंत्र की अवधारणाएं, उद्भव और विकास। लोकतंत्र जैसे कि हमें क्या पता है, जहां पर कि एक व्यक्ति का राज ना होकर सभी व्यक्तियों का राज, मतलब कि सभी का शासन होना ही लोकतंत्र कहलाता है ना। सभी का राज होना ही हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे किसकी, लोकतंत्र की अवधारणा के उद्भव और विकास की। तो बच्चों आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र की अवधारणा और विकास के बारे में हमें एक निबंध लिखना है, और निबंध में बच्चों हमें यह बताना है कि किस तरीके से ये हुआ। तो लोकतंत्र से बच्चों अभिप्राय क्या है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। लोकतंत्र से अभिप्राय है जिसमें लोगों का शासन हो, लोगों का शासन हो, लोगों के लिए चलाया जाए। आमतौर पर लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो प्रत्यक्ष और एक प्रतिनिधित्व। एक में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जो सीधे विचार और फैसले विधायिका का एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोगों के पीछे और विचार फैसले करने के प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ क्या है बच्चों, इसी में अगर हम बात करें, जैसे कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सांसद को चुनते हैं और विधायक को चुनते हैं। वो क्या करते हैं, अपने संसद में, असेंबली में वो क्या करते हैं, उनके विचारों के ऊपर फैसले, विचार विमर्श वह करते हैं। जैसे संसदीय, राष्ट्रपति लोकतंत्र तथा लोकतंत्र इन दो बुनियादी प्रकारों के तत्वों को जोड़ता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसे आपको पता होगा, लोकतंत्र को समय के साथ कम से कम 3500 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा संशोधित किया गया। मतलब कि जो उसके अंदर संशोधन हुए हैं लोकतंत्र के अंदर, आपने देखा होगा कई ऐसे जो लोग हैं जो कि लोकतंत्र में संशोधन करते रहते हैं संविधान के अंदर। तो कानून में बदलाव होता रहता है, हर एक संसद क्या करता है, अपना विचार विमर्श करते हैं उस पर आगे। उसी तरीके से हमारा बच्चों इसमें क्या है, लोकतंत्र में कई निर्णय लेने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कई निर्णय लेने के लिए उसमें कई फैसले तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अब हमारा क्या है कि बहुसंख्यक शासन प्रमुख रूप में मुआवजे के बिना व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकारों के कानूनी संरक्षण की तरह क्या किया जाता है, राजनीतिक अल्पसंख्याओं का बहुमत आचार से क्या किया जाता है, पीड़ा किया जा सकता है। अधिकांश नियम एक प्रतियोगी दृष्टिकोण से क्या होता है, विरोधी किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ज़रूरत हमें हमारे भारत में बहुत ज़्यादा होती है, और इसका महत्व हमारा है। हमारा लोकतंत्र स्थापित भी हुआ है क्योंकि हमने जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। अब आते हैं बच्चों हम निष्कर्ष और आगे, विमर्श काशी। अब हमारा क्या है बच्चों, इसमें निष्पक्ष यानी सिर्फ और न्याय संगत कुछ देशों में राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि मतदाताओं को अच्छी तरह से सूचित किया जाए। मतलब कि मतदाता कौन, हम। अब मतदाता जो बच्चे हैं उनके हितों के अनुसार ही मतदान करने चाहिए, उनके अनुसार ही कार्य होने चाहिए। अब एक क्या बच्चों, ऐतिहासिक रूप में लोकतंत्र और गणराज दुर्लभ क्या हो रहे हैं। रिपब्लिकन सिद्धांतों में लोकतंत्र को छोटे आकार से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक इकाइयों
विजय के लिए असुरक्षित हो गई है। जैसे राजनीतिक जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, विजय वह जीतने नहीं दे रही, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर हम हैं यदि वो हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमारा जो दूसरा पेपर है, दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आपको एक सैम्पल के तौर में बताया गया बच्चों, आप इसका थोड़ा सा और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। समानता से क्या तात्पर्य है और स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध बताएं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है समानता बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, और मान लीजिए मैं गरीब हूँ, आप अमीर हैं, इस तरीके से जो बच्चे समानता क्या होती है, समानता हमारे भारतीय अनुच्छेद मतलब कि 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है, हमारे उसमें वर्णित है। और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, इसकी खासियत सबसे बड़ी क्या है कि समानता भारत में रह रहे सभी वर्गों, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, कॉलेज हो, जॉब का, उधर समानता का सद आदर किया जाएगा, किसी का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को कॉलेज में आने जाने की अनुमति होगी। तो समानता जो है बच्चों, सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ क्या होता है, किसी भी समाज का उस व्यक्ति स्थिति से है और जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार का प्रतिनिधित्व रखते हों। जैसे मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों को समान अधिकार देना, मतलब कि मैंने ये नहीं देखा कि वो गोरा है, वो काला है, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, जो बच्चे हैं वो सारे मेरे बच्चे हैं, उन सभी को मुझे पढ़ाना है। जैसे यूट्यूब चैनल पर क्या है, सारे बच्चे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, BA का हो, BCom का हो, BSc का क्यों ना हो, MA का हो, MCom का क्यों ना हो, तो वो सभी मेरे बच्चे हैं जिनका मुझे काम क्या है, मुझे सभी को क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं हम स्वतंत्रता पे। अब स्वतंत्रता क्या है, जैसे कि आपको पता है हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं, यह सभी हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब आइए हम इसमें आते हैं, कुछ हमारी ये चीज़ें हैं। परिचय, समानता किसी हद तक आधुनिक अवधारणा, आज भी मानव समाज आदमी के बीच जिस तरह समानता की आवश्यकता महसूस करता है, इस समय उसमें हमेशा महसूस नहीं किया गया। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों, यूनान का एक जगह है जहाँ पर कि नगर के राज्यों जैसे एथेंस और स्पार्टा में राज्य कांग में कामों के प्रत्येक नागरिक की आवाज़ का सामना मूल्य समझा जाता है। लेकिन हमारे भारत में अगर बात की जाए बच्चों, तो कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही ना समझदार हैं, ठीक है ना, जो कि वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। अरस्तु के अनुसार क्या बोला गया, समानता की अवधारणा की और उन्होंने बताया, आलोचना भी की, करते हुए कहते हैं, हॉब्स ने अपने ग्रंथ में कहा है कि अवस्था की उसके तहत हर व्यक्ति को समान ठहराया, भले ही कोई भी व्यक्ति शारीरिक शक्ति में या कोई भी दिमागी तेजी में दूसरे से कुछ बेहतर हो, पर कुल मिलाकर मनुष्य के बीच एक ऐसा कोई भी फर्क नहीं होता जिसके आधार पर वह किसी विशेष लाभ की मांग कर सके। अब आते हैं बच्चों आगे परिभाषाएं जो हमारी है इसमें। अब मार्क्स का क्या मानना है, मार्क्स कहते हैं मैं क्या कहूँ और मुझ में क्या योग्यता है, यह किसी भी तरह का मेरे व्यक्तिगत से यह तय नहीं होता कि मैं कुरूप हूँ, लेकिन मैं अपने लिए सबसे रूपवती स्त्रियों को खरीद सकता हूँ, इसीलिए मैं कुरूप नहीं हूँ, क्योंकि पैसा क्रूरता का प्रभावों को उसकी बाधक शक्ति के रूप में नहीं बनाता, इसीलिए ये कहते हैं। तो इसीलिए ये याद रखिएगा बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ों की समानता। कई समानता हमारी होती है, बहुत तरीके की होती है, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, ये सारी। स्वतंत्रता भी हमारे स्वतंत्रता के नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव होते हैं। यदि बच्चों ये सभी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस पर मैसेज कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का मैं चाहता हूँ कि आपका रिप्लाई देना, लेकिन बट ये जितना हो पॉसिबल, अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई बच्चा ऐसा ना रहा होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। तो आप सभी का सबसे पहला काम क्या है बच्चों, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जो कि जिससे भी नई वीडियो आए वो आप सभी को तुरंत आसानी से मिल जाए, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों का असाइनमेंट बन जाए। थैंक यू सो मच। इस तरीके से वीडियो देखते रहें और भी वीडियो आती रहेगी बच्चों।